दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जानेंगे क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईपीओ के साइज की। तो छोटा सा आईपीओ है, 150 करोड़ का आईपीओ यहाँ पे रहने वाला है। ये हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर क्या है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, सब कुछ देख के उसके बाद हम डिसीजन बनाते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है। देखो, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी सेक्टर में काम करती है। ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी वर्क करती है। कंपनी के पास 14 प्लस सालों का एक्सपीरियंस है भाई। कंपनी हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो सब स्टेशन होते हैं और अंडरग्राउंड जो केबल वाला प्रोजेक्ट होता है, वो सब कंपनी करती है, एग्जीक्यूट करती है। कंपनी के पास ठीक ठाक ऑर्डर बुक भी है 744 करोड़ के अराउंड, जो कि बढ़िया बात है भाई। वही हम बात कर लेते हैं इसके मेन जो है वर्क की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी प्रोजेक्ट हो गया, उस पर वर्क करती है। सब स्टेशन ईपीसी प्रोजेक्ट उस पर वर्क करती है। अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट पर वर्क करती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज सब पे कंपनी वर्क करती है। कंपनी के सेक्टर की बात करें, कंपनी का शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेक्टर में आने से आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, ग्रोथ ही देखने को आपको मिलेगा। तो बढ़िया बात है, कंपनी का सेक्टर दिक्कत वाला नहीं है, बढ़िया सेक्टर है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल में देखोगे, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 24 से 25 में 52.75% बढ़ा है। EBITDA 146% के राउंड से बढ़ा है। पेट 197% के राउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट 27% के राउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ 43% के राउंड से बढ़ा है। टोटल बोरो घाटा है, अच्छी बात है। ईपीएस बढ़ा है। यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। ऊपर से बोरो वगैरह भी घटा है, अच्छी बात है। इसका फाइनेंशियल ग्रोथ तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। आओ कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे आरओई वगैरह देखो। तो आरओई यहाँ पे 24.28 का है, सही है। आरओसी 26% का है, सही है। डेट इक्विटी 1 से कम है, बेहतर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के अराउंड है, सही है। पेट मार्जिन 10% के अराउंड है, सही है। एबिडा मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है भाई, कंपनी शानदार है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, अपना जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं कहाँ यूज करेंगे, तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करेगी जी, और बोरो वगैरह भी कम कर देगी, तो अच्छी बात है। हालांकि इनके पास वैसे ज्यादा बोरो है नहीं, तो इनको जो है अपने ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए था। बट चलो ठीक है, बोरो ये कम कर रहे हैं तो चलो ठीक ही है, क्या क्या कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग बोरो के अलावा इनको कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि बोरो इनके पास उस लेवल का नहीं है, बोरो कम ही है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर में आप देखोगे इन कंपनियां और हैं, राजेश पावर सर्विस हो गया, एडवेट एनर्जी ट्रांजिशंस हो गया, विवियाना पावर टेक हो गया। तो ये तीन कंपनियां एडिशनली इसके साथ लिस्टेड हैं। तो अब हम उसको देख लेते हैं कैसा क्या कुछ है। तो यहाँ पे देखोगे, पी की बात करें तो सबसे रिजनेबल पी इसका देखने को मिल रहा है राजेश पावर सर्विसेज का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा इसी को देखने को मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू भी आई थिंक सबसे शानदार इसी का है। ईपीएस भी शानदार है, तो नंबर वन ऑब्वियसली ये आएगा भाई। दूसरे नंबर पे आप अपने ओम पावर को रख सकते हो। रीजन क्या है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, पी इसका रीजनेबल है, नेट एसेट वैल्यू ठीक ही ठाक है। इस वजह से आप दूसरे नंबर पे ओम पावर को रख सकते हो भाई। और इसके पास ठीक ठाक ऑर्डर बुक है 744 करोड़ का, तो ये अच्छी बात है। वही हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे आप विवियाना पावर टेक को रख सकते हो, इसका भी पी रीजनेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है। इन सब चीजों की वजह से इसको विवियाना पावर टेक को थर्ड पे रख सकते हो। यहाँ पे पीयर रैंकिंग में देखोगे, अपना आईपीओ सेकंड नंबर पे आ रहा है, अच्छी बात है। हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप 3 में सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली टॉप 3 में सस्टेन कर रही है, अच्छी बात है। मतलब अपने पीयर को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है। आईपीओ प्राइस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें, बकवास एंकर बुक है। एंकर बुक यहाँ पे भाई सही नहीं है। 2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग आ रही है, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। एंकर बुक सही नहीं है। बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट एंकर बुक बेकार है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। जीएमपी की बात करें, 2 रुपए का जीएमपी है, 1.1% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो देखो भाई, इसका एंकर बुक ठीक ठाक नहीं है, एंकर बुक बढ़िया नहीं है भाई। इस वजह से मैं इसको कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ। ना लिस्टिंग गेन के लिए, ना कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए, ना लिस्टिंग गेन के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बाकी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। लिस्टिंग गेन का तो कोई व्यू नहीं बनता, क्योंकि ना तो एंकर बुक सही है, ना जीएमपी चल रहा है। लिस्टिंग गेन का कोई व्यू नहीं बनता। लॉन्ग टर्म में आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट के लिए सोच सकते हो। बाकी मेरे तरफ से मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। फिलहाल आप क्या करने वाले हो, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।